वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम पी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में टेंस से संबंधित कुछ यूनिक बातें जानेंगे। ऐसे तो आप लोग शुरू से ही टेंस माने काल, काल माने समय, जिसको टाइम कहते हैं, रटते आ रहे हैं। लेकिन आज आप लोग कुछ उससे हट करके विशेष बातें जानेंगे कि टाइम को टेंस नहीं कहेंगे। टेंस के लिए टाइम प्लस एक्शन होना जरूरी है। हाँ, टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। तो आए पहले टाइम के बारे में आप लोग जान लें और तब उसके बाद एक्शन के बारे में जानेंगे और तब दोनों के मेल के बारे में जानेंगे, तब वो जाकर के टेंस होगा। साथियों, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अच्छी जानकारी नहीं हुई तो आप लोग आगे चल कर के भयंकर भूल कर सकते हैं, क्योंकि टेंस की जानकारी के अभाव में वर्ब्स के एप्लीकेशन के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे और वर्ब्स के एप्लीकेशन के बारे में सही नहीं जानेंगे तो वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा, उसमें आप लोग भयंकर भूल कर बैठते हैं। हाँ, एरर्स हुए तो जो टेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आए जीरो से आप लोग टेंस के बारे में आज जाने, जो कि जीवन भर आप लोग नहीं भूल पाएंगे। अब मेरा पूरा दावा है कि आप लोगों को टेंस के बारे में अच्छी जानकारी करा करके ही छोड़ूंगा। तो आए देखें, तो पहले टाइम, उसके बाद एक्शन के बारे में बताएंगे, तब दोनों का जो मेल होगा वही टेंस होगा। तो पहले टाइम के बारे में जान लें। जैसे टाइम, हाँ, फेज नंबर 1, फेज 1 से चल रहे हैं तो फेज 1 में वही टाइम के बारे में आप लोग जाने। तो मान लीजिए हम आप लोग के सामने हैं, तो क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट को आप लोग देखते हैं, कोई भी देखता है। प्रेजेंट टाइम में कोई काम करता है तो प्रेजेंट टाइम के बारे में तो हर आदमी जानता है, क्योंकि उस समय में कुछ लोग करते हैं, कुछ हम करते हैं, कुछ आप करते हैं, कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम हुआ। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम जो है तो वास्तव में यह रियल है। रियल इसलिए है कि आप इसे देखते हैं, इसके अंतर्गत कुछ करते हैं। अभी हमने प्रेजेंट जो लिखा, लिखने तक यह प्रेजेंट था। अभी हम बोल रहे हैं, बोलने तक यह प्रेजेंट है। जब ही समाप्त किया तो यह क्या हो गया? पास्ट हो गया। कोई भी काम जब तक वो जारी है तब तक वो क्या है? प्रेजेंट है। और जब ही वो समाप्त हो गया उसके बाद वाला जो क्षण है वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। वो पास्ट टाइम हो गया। हाँ, जब तक काम चल रहा है तब तक वो क्या है? हाँ, उस क्षण में तो वही प्रेजेंट है। और जब ही उसको समाप्त कर दिए, बंद कर दिए, तो वो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में बदल जाता है। प्रेजेंट टाइम ही पास्ट टाइम में बदलता है, ये भी याद रखिएगा। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टाइम होता है। पास्ट टाइम कोई दूसरा नहीं होता है, ऐसे मत कह दीजिएगा ना। प्रेजेंट टाइम जो बीत जाता है वही पास्ट टाइम होता है। तो प्रेजेंट जो बीत गया वह क्या हो गया? पास्ट हो गया। यह पास्ट टाइम हो गया। और अब प्रेजेंट टाइम में जो भी आप कल्पना करते हैं कुछ करने के लिए, हाँ, मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ वो करने के बारे में सोचता रहता है। हाँ, कल्पनाएं करता रहता है, इमेजिन करता रहता है। तो उस इमेजिनेशन को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? फ्यूचर। यही फ्यूचर टाइम है। आदमी नहीं सोचता है
कि अगले साल यह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन काम होगा कि नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आदमी तो गॉड नहीं ना है कि उसको भविष्यवाणी जो किया वो हो ही जाएगा। अब जान रहा है कि हम कहे हैं वो करिए देंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो नहीं जानता है। और काम करने की बात तो छोड़िए, एक्शन तो करने की बात छोड़िए। तो इसलिए जो फ्यूचर टाइम होता है वो क्या होता है, इमेजिनेशन होता है। समझते जाइए गौर से, एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। तो इमेजिनेशन हुआ, लेकिन आपका रियल टाइम क्या हुआ, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट क्यों हुआ कि प्रेजेंट टाइम में जो आप किए हैं वही ना पास्ट बना है। प्रेजेंट टाइम में जो काम किया गया वही ना पास्ट बना। तो आपका किया हुआ काम, देखा हुआ काम, सुना हुआ सब वो पास्ट हुआ। प्रेजेंट टाइम में जो सुने वो पास्ट हो गया। क्योंकि प्रेजेंट तो स्थिर रहता नहीं, वो तो गतिमान है, वो तो चलता रहता है और सब पास्ट की तरफ छोड़ता जाता है, आगे फ्यूचर में कल्पना करता जाता है। हाँ, टाइम तो बैठने वाला नहीं ना है, नहीं, टाइम कभी बैठता नहीं है, वो बराबर चलता रहता है। प्रेजेंट जो है वो पास्ट होता जाता है, हाँ पास्ट बनता जाता है। और आगे जो इमेजिनेशन होता है, हाँ फ्यूचर के लिए सोचता है, उसकी तरफ वो बढ़ता जाता है। प्रेजेंट आगे फ्यूचर में जो सोचा हुआ एक्शन है उसको पूरा करने के लिए, और पीछे अपने को छोड़ते हुए पास्ट में आगे बढ़ता जाता है। यानी बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। अब देखिए, अब चलिए, ये फेज नंबर 1 था टाइम, और फेज नंबर अब 2 में आप लोगों को ले चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फेज है और सबसे महत्वपूर्ण फेज नंबर 3 है। उसको नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे, क्योंकि दोनों का मेल कैसे होता है उसमें हम बताएंगे। तो पहले अब आए फेज नंबर 2 के अंतर्गत क्या है, एक्शन। कि टाइम हुआ फेज नंबर 1 में, दूसरा एक्शन जानिए। एक्शन क्या होता है? एक्शन तो जानिए रहे हैं, माने कोई काम होता है करने का, ऐसे डिफाइन भी किए हैं। हाँ, क्या डिफाइन किए हैं कि टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। जो टेंस होता है, हाँ यहाँ भी दर्शाए हैं कि टाइम प्लस एक्शन होता है। ठीक है, तो अब वही एक्शन के बारे में जानना है कि एक्शन क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, एक्शन कितने प्रकार के हम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कि आखिर जब टेंस का संबंध टाइम और एक्शन से है तो वो एक्शन हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, किसी भी टाइम में क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, दोनों का संबंध है। तो कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो प्रेजेंट टाइम में ना कोई काम करेंगे वही ना पास्ट बनेगा। तो हम क्या क्या माने काम कर सकते हैं। तो चलिए अब उसको उदाहरण के जरिए जाने। जैसे मान लीजिए 2 रूम्स हैं, हम विधिवत जानिए, रूम नंबर 1 है और रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोरा चावल है किसी व्यक्ति के पास। वो सोचता है कि रूम नंबर 1 को रिपेयरिंग कराना है, रिपेयर कराना है, उसको रूम नंबर 2 में रखवा दे। तो किसी मजदूर को खोजता है और पूछता है कि तुम ये 20 बोरा चावल ढो सकते हो, क्या तुम बोरा ढोते हो? तो वो कहा कि हाँ सर, हम बोरा ढोते हैं। और तो 20 बोरा जो चावल है वो रूम नंबर 2 में रखना है, रख दोगे? तो कहा कि हाँ सर, हम ढो करके रख देंगे,
कि हम ढोता हूँ, मैं बोड़ा ढोता हूँ। तो जो बोला कि मैं बोड़ा ढोता हूँ, तो वो व्यक्ति पूछा मालिक जो था इसका कि कितना समय लोगे ढोने में, कि आज ढो दोगे? तो हाँ हाँ मालिक 4-5 घंटा में ढो दूंगा। तो कहा कि ठीक है, तो ढोता है तो तब तुम काम अब अपना लगाओ। तो वो कहा कि हाँ मैं ढोता हूँ। तो वही जो काम करने के लिए वो कहा कि मैं ढोता हूँ, मैंने ढो दूंगा, तो वो ढोता हूँ जो हुआ वही इंडेफिनिट हुआ, वही एक्शन क्या हुआ वहाँ, इंडेफिनिट हो गया। मैंने काम अभी शुरू नहीं किया, लेकिन कहा ना कि हम हाँ काम करता हूँ, ढोता हूँ, तो मैं बोड़ा ढोता हूँ जब कहा तो वो क्या काम हो गया, वही इंडेफिनिट हो गया। क्योंकि काम तो अभी लगाया नहीं बोड़ा ढोने में, लेकिन कहा कि हाँ हाँ मैं बोड़ा ढोता हूँ, ढो दूंगा, तो मैं बोड़ा ढोता हूँ, तो वही जो काम है वो क्या हो गया, एक्शन जो हुआ वो इंडेफिनिट एक्शन हुआ। यही समझना है कि एक्शन कितने प्रकार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो वह जो तैयार हुआ, कहा कि मैं बोड़ा ढोता हूँ, ढो दूंगा, लेकिन अभी काम नहीं लगाया, तब तक वो हाँ एक्शन क्या था, इंडेफिनिट था। क्योंकि वो कहा कि ढो दूंगा, ढोता हूँ, तो हो सकता था कि वो कह भी देता कि हमारा साहब पेट अब दर्द करने लगा, मैं नहीं ढोऊंगा, तो इंडेफिनिट हुआ ना, कार्य तो इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि काम तो लगाया नहीं। कहा केवल कि हाँ हाँ काम कर दूंगा, मैं करता हूँ, तब तक वो एक्शन जो था वो इंडेफिनिट था। अब समझ गए कि इंडेफिनिट क्या कहलाता है, एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आप लोग देखेंगे। तो पहला इंडेफिनिट वही हुआ, तो एक्शन इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, आगे वो क्या किया, तो व्यापारी कहा कि ठीक है, तो तुम काम अब लगाओ, अब हम जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे। तो वो काम लगा दिया, धीरे धीरे इसमें से बोड़ा इसमें लाने लगा रूम नंबर 2 में। तो जब काम जारी कर दिया, मान लीजिए एक बोड़ा इसमें से लान दिया, इसमें अब काम चालू हो गया उसका, 2 लाया, 3 लाया, 4 लाया, 5 लाया, 6 लाया, 7 लाया, 8 लाया, 9 लाया, 10 लाया, मान लीजिए लाता गया। तो जब ला रहा है, ढोने का काम जब करने लगा, तो वो तो कंटिन्यू कर दिया। तो वही कंटिन्यू से क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यही कंटिन्यूअस बन गया। जब काम कंटिन्यू कर दिया, ढोने का बोड़ा ढोने का काम कंटिन्यू कर दिया, अब इसमें लान दिया 10 को बोड़ा, चाहे एक लान दिया, तो वो काम कंटिन्यू जब कर दिया, 10 को लान दिया मान लीजिए, तो कंटिन्यू जब कर दिया तो वही कंटिन्यूअस हो गया। तो एक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू कर दिया तो कंटिन्यूअस में आ गया। ठीक है, तब 2 घंटा के बाद वो आदमी पहुंचा कि देखें भाई रूम नंबर 1 जो था वो खाली किया कि नहीं किया। अभी मान लीजिए रूम नंबर 1 है, आई रूम नंबर 2 है। ठीक है, तो आया 2 घंटे के बाद, तो देखा कि 10 बोड़ा इसमें से जो चावल है वो रूम नंबर 2 में ढो दिया है, और काम लगाया हुआ है, बैठा नहीं था वो बेचारा, काम करता है, उसका काम जारी था, एक्शन जारी था, यही एक्शन जारी था। तब देखा कि अभी तो आधा ढोया है, आधा बाकी है। जब पूरा ढो देता तब तो काम पूरा हो जाता। जब मान लीजिए 10 बोड़ा इसमें लाया है, 200 बोड़ा जब और 10 बोड़ा जो बाकी था उसमें लान देता, तो काम क्या हो जाता, पूरा हो जाता, परफेक्टली डन हो जाता। तब वही एक्शन जो होता तो क्या हो जाता, परफेक्ट हो जाता। जब पूरा ढो देता तब मालिक आया, देखा कि अभी आधे ढोया आया, यदि पूरा ढो दिया रहता तो वो काम क्या हो जाता, परफेक्ट हो जाता। लेकिन काम तो आधा हुआ था, लेकिन काम जारी था। तो आधा हुआ तो आधा तो काम कर दिया था, तो वही आधा काम कर दिया था, आधा जारी था।
तो वही परफेक्ट, यही कंटिन्यूअस मिल करके चौथा प्रकार के एक्शन में क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। समझ गए? यही परफेक्ट या प्लस कंटिन्यूअस है, दोनों मिल करके परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यही 4 प्रकार के एक्शन हुए। कौन कौन हुए तब समझ गए ना? हाँ, मान लीजिए प्रेजेंट से जोड़ दिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब टेंस बना। देखिए टाइम, यही फेज नंबर 1 प्लस फेज नंबर 2, यही मिल करके क्या हो गए, अब तब जा करके ये दोनों मिले तो यहाँ पर टेंस बन गया। तो वही क्या बन गया टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट से जोड़ दिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर से जोड़ दिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तो आप लोग समझ गए कि टाइम और प्लस एक्शन क्या होता है, और डेफिनेशन में बताइए दी है कि टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। तो अब आप लोग जान गए। हाँ, और जो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो कुल मिला करके 12 फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में, साथ ही जो ये फेज 1 और 2 यानी टाइम और एक्शन का जो मेल होता है उसके बारे में, वो बहुत, जो फेज नंबर 3 होगा वो टाइम एंड एक्शन का मेल होगा। हाँ, दोनों का क्या होगा, मेल होगा। तो वो फेज नंबर 3 में बताएंगे, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हाँ, तो उसे देखना नहीं भूलेंगे। और ये जो 12 फॉर्म्स होंगे इसकी विधिवत चर्चा अगले सेशन में की जाएगी। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।